सपना होता है कि उसके घर में एक छोटा सा बगीचा हो जिसमें वो अपने मन पसंदीदा फसल उगा पाए। नमस्कार, मैं हूं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हम आपको अर्बन गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग के बारे में बताएंगे और इसी संदर्भ में आज हम आपको लेकर आए हैं बुराड़ी के हरित बागवानी नर्सरी में, जहां हम इनके संचालक प्रवीण मिश्रा जी से मिलवाएंगे और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनवाएंगे। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज कृषि जागरण के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फसल कम हो या ज़्यादा, केमिकल न डालने का वादा और यह सेंटीमेंट जब आप तक पहुंच जाए तो आप भी बागवानी में सफल हो सकते हैं। बिना कोई केमिकल डाले अपने घर में भी आप बगिया सजा सकते हैं। प्रवीण जी, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, यदि उन्हें टेरेस गार्डनिंग या अर्बन गार्डनिंग की शुरुआत करनी हो तो वो कैसे करें? कि आप टेरेस गार्डनिंग करने जा रहे हैं या अर्बन फार्मिंग करने जा रहे हैं और आपके पास बागवानी का कोई बेसिक ज्ञान नहीं है, तो आप जब करेंगे तो बहुत हद तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। मिट्टी को लगाना, गोबर मिलाना, पौधे को लगा देना, यहाँ तक तो जर्नी अच्छी होगी, पौधे कुछ एक समय तक आपके अच्छे चलेंगे, लेकिन फूल आना और फूल से फल में कन्वर्ट होना और कीड़ों का बचाव, मौसम का बचाव, ये सारी चुनौती आपके समक्ष आएगी। सर, ये जो समस्याएं हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इससे लोग उभरें और फिर उस हिसाब से वो अपने गार्डनिंग है वो शुरू करें? देखिए, आज के समय में चुनौती है, साथ में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसके साथ ही जब हम किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेकर काम करते हैं तो हम जो चुनौती अचानक से हमारे सामने आ जाती है तो वो चुनौतियों को हम सामना करना सीख लेते हैं। और इस लिहाज से जब भी आप कोई प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज हो रहा है, यदि आपके शहर में हो या कहीं भी जहाँ आप रह रहे हो, तो ज़रूर से उस प्रशिक्षण का आप हिस्सा बनिए। और प्रशिक्षण के साथ ही क्या होगा कि आपको एक दिशा मिल जाएगी और उस दिशा में आप चलेंगे तो आप धीरे धीरे सफल भी होने लगेंगे। तो इस सारी दिशा को आगे बढ़ाने के लिए समग्र रूप से एक बातचीत की जाती है और उसमें हम ज़्यादा जोर देते हैं कि शहर में आप वेजिटेबल्स उगाइए। अपने घर में यदि आप वेजिटेबल्स उगाते हैं तो घर के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। बाकी एक मिली जुली गार्डन आप बनाते हैं तो उससे भी लोगों का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट रहा वो ये है कि आप लाख बागवानी कर लीजिए, कुछ भी उगा लीजिए, लेकिन जब तक आपके किचन में कोई खाने की वस्तु ना पहुंचे, आपका बागवानी लोगों को जाया लगता है। जी सर, आप किन फसलों की बागवानी करते हैं उसका थोड़ा तरीका बताइए हमें। हाँ, ज़्यादातर हम वेजिटेबल्स उगाने की बात करते हैं। घर में सब्जियों का उगाना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके हम इसके बारे में लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि जो घर का कचरा है वो आपके लिए एक उत्तम किस्म का खाद है, उत्तम किस्म का सोना है और ये हरा सोना है। जब आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने लगते हैं तो इसका दो फ़ायदा है। पहला तो फ़ायदा ये है कि आपका शहर कचरा मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है और आपका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि हमारे पास जब अपना बनाया हुआ खाद हो, अपना बनाया हुआ बायो एंजाइम हो, अपना बनाया हुआ बायो पेस्टिसाइड हो, तो हम इनका उपयोग अपनी बागवानी में कर सकते हैं और इसके लिए हम बात करते हैं, लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। और साथ में जब हम बात करेंगे कि जब आपके घर में किचन में सामान पहुंचने लगे और किचन का वेस्ट आपके छत तक या गार्डन तक पहुंचने लगे तो एक रिसाइकलिंग होने लगती है। और अब यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक प्लेट में सजी हुई सब्जी जिस दिन आपके घर में उगनी शुरू हो गई तो आपका ये पहला पड़ाव है। और ऐसे ही सफलता जैसे जैसे आप प्रशिक्षण लेंगे, जानकारी लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होते रहेंगे। तो ज़्यादा फोकस हमारा होता है कि घर में वेजिटेबल्स उगाइए और अपने छत को अपने किचन से कनेक्ट कीजिए। प्रवीण जी, सब्जियां उगाने का आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, सब्जियों को उगाने का अनुभव बहुत ही शुरुआत में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि जब हम बागवानी के अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ चुनौती कम होती है। जब आप सब्जियों को उगाना शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर से ही आपकी चुनौती शुरू हो जाएगी और फेल पास होना शुरू हो जाएगा। और जब इसी तरह का कुछ रहा कि फेल पास होते रहे तो मैंने रुख किया कृषि विज्ञान केंद्र का और दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने भी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई, जिसमें बी कीपिंग भी है, वर्मी कंपोस्टिंग भी है और समग्र रूप से बागवानी के बारे में भी हम लगे रहे और लगातार लगभग साल 2 साल तक हमारी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें चलती रही। और देशव्यापी भी जो लोग भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनके भी पास गया और उनसे भी बात करता रहा और सीखता रहा, समझता रहा। तो वेजिटेबल्स को उगाना अपने आप में एक चैलेंज है, चाहे वो खेत में हो चाहे वो आपके छत में हो, क्योंकि वहाँ पर अनवांटेड बहुत सारी चीज़ें चलती है। कीट नियंत्रण है, मौसम का प्रभाव है, साथ में आप देखेंगे कि कंटेनर गार्डनिंग में या आप पॉट में लगा रहे हैं तो छत पे उगाना, जिसके लिए सॉइल मिक्स प्रॉपर वे में बनाया जाना जरूरी है, वहाँ पर लोग मिस करते हैं। प्रवीण जी, आपकी बागवानी का तरीका क्या है?
देखिए, शहरी जीवन में जब हम अर्बन गार्डनिंग की बात करते हैं, टेरेस गार्डनिंग की बात करते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है और ख़ास करके शहरी जीवन में चुनौती भी है। हमारे पास समय की कमी होती है, हमारे पास साधन की कमी होती है और पूरा भारत जब देखते हैं तो काफ़ी विशाल है और बड़ा है, महान है। तो कभी कहीं पर ज़्यादा समय है, कहीं पर ज़्यादा समय नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को जब लेकर चलते हैं, तो हमारा अपना ये मानना होगा कि आप अपने घर में कम से कम 1 किलो तक की सब्ज़ी यदि टोटल मिलाकर उगाना शुरू कर देते हैं, तो आपका एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन वहाँ से शुरू हो जाता है। और इस लिहाज से जब हम बात करेंगे, तो कोई भी गार्डनर जब शुरुआत करे, तो वो हरी पत्तीदार सब्जियों को उगाना शुरू करें। सबसे पहले आप सीज़न को ध्यान में रखते हुए कि अभी सर्दी है, तो सर्दी के समय में काफ़ी फ़ेवरेबल टाइम है, तो आप हरी पत्तीदार सब्जियों को उगाइए, कुछ सलाद उगाइए, कुछ चटनी उगाइए। तो एक टोटल वे में जब हम बात करते हैं, तो मेरा अपना मानना होगा कि सलाद प्लेट, साग प्लेट और चटनी प्लेट आप ज़रूर से उगाइए। इसके बाद आप अन्य फ़ील्ड में भी काम कर सकते हैं और जैसे-जैसे आप महारत हासिल करेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगी, सफलता मिलेगी, तो आप और चीज़ों को उगाने में सक्षम भी हो जाएँगे।